हेलो गाइस, गुड इवनिंग, राधे कृष्णा। अभी मैं नीचे वॉक कर रही हूँ क्योंकि बहुत सैड थी, तो इन्होंने कहा वॉक कर लो। सैड इसलिए थे क्योंकि जब मैं बच्चे को देखती हूँ हैप्पी रहती हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन जब मैंने अभी हुआ क्या कि मैं उसकी ना पोटी से ब्लड आने लगा हल्का हल्का, तो मैंने इनसे बोला कि डॉक्टर को दिखा लेते हैं। तो इन्होंने कहा ठीक है दिखा लेते हैं। लेकिन इसके बाद मैंने गूगल में डाला, सर्च किया, पढ़ा, तो जो उसमें लिखा था बहुत सैड हो गई। बता भी नहीं सकती हूँ क्योंकि जब मैं सोच भी लूँ, ये बताती हूँ तो सैड हो जाऊँगी। हुआ क्या, लेकिन फिर मैं अपने आप को समझाती हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर मैं पिता से भी कई बार मतलब बता चुके हैं, क्योंकि वो पिता हैं तो ज़्यादा कुछ तो नहीं बता पाते हैं क्योंकि वो भी इमोशनल हो जाएंगे। फिर सोचती हूँ किससे क्या हो, ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, समझ में नहीं आती हैं चीज़ें। तो मन को समझाती हूँ कि जो मेरे साथ हो रहा है, जैसे मैं पूजा पाठ बहुत करती हूँ, फिर लगता है भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो पूजा पाठ नहीं करते, बहुत पापी हैं, उनके साथ तो सब कुछ अच्छा हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। मैंने तो कोई पाप भी नहीं किया है अपने संज्ञान में, कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, ऐसा मेरे साथ क्यों। फिर अभी मैं कुछ टाइम पहले उनका वीडियो सुन रही थी, प्रेमानंद महाराज का, तो वो चीज़ें मुझे याद आती है, अपने आप को समझा लेती हूँ कि जो पुरानी खेती है, ये तो जो पुरानी खेती है उसका तो हिसाब होगा ना, क्योंकि जब हमारा शरीर जन्म लेता है उसके साथ ही हमारा जो हमारे भाग्य में है, जो हमने पाप किया है पुराने, वो सब शरीर के साथ ही जुड़ जाते हैं, जो अब करेंगे। और ये शरीर बदल जाता है, आत्मा तो एक है, ये शरीर बदल जाता है, शरीर चेंज होता है, आत्मा तो अमर है ना। क्योंकि उन्होंने ये भी बताया कि बहुत बड़े बड़े संतों ने भी कष्ट उठाया है, उनको भी तकलीफ़ हुई है। ये सब सुनने के बाद हिम्मत आती है। फिर याद आता है दशरथ जी को तो पता था ना कि राम बन को जाएंगे और मेरे प्राण निकल जाएंगे, उनको पता था सारी चीज़ें, फिर भी तकलीफ़ हुई थी। क्योंकि तो कुछ ऐसा मेरे साथ भी होता है, मुझे पता है, लेकिन मन नहीं मानता है। अभी भी मैं कोशिश करूँगी, मुझे भरोसा है कि मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता है। फिर मैं कोशिश करूँगी, अभी मुझे आगे भी कोशिश करती रहूँगी, मैं भगवान से भी लड़ जाऊँगी, इतनी हिम्मत है मुझ में, ऐसा नहीं होगा। फिर भी मन नहीं मानता, दुखी होती हूँ, फिर मैं अपने आप को संभालती हूँ, आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि हस्बैंड से बता नहीं सकती, और वो भी एक पिता है, दुखी होते हैं। मम्मा भी सैड हो जाती हैं बहुत। कभी कभी ना लगता है कि ये कष्ट जो मेरे लाइफ में है ना, कोई बांट ले या ख़त्म हो जाए, कि अंदर से ना बहुत अजीब सा दर्द होता है, बहुत तकलीफ़ होती है, कोई नहीं समझ पा रहा है, सबको लगता है कि ऐसे है। मैं अपने दर्द तकलीफ़ बहुत कम बता पाती हूँ, कोशिश ये रहती है कि ठीक है, समय है, बुरा समय है, टल जाएगा, बट ये मेरे लाइफ का, शायद इससे मेरी लाइफ ही बदल जाएगी। मेरा नेचर, जो मुझे पर्सनली जानते हैं उनको पता है कि मेरा नेचर कैसा है। बहुत ज़्यादा सैड हो जाती हूँ, फिर समझाती हूँ। अभी मैं आप लोग देख रहे हैं, मैं ऐसे वॉक कर रही थी, अपने आप को समझा रही हूँ। मैं अभी जो सुन रही हूँ ना, तो प्रेमानंद महाराज जी की सुन रही थी, वो बता रहे थे पर हम उनको भी कैंसर हो गया था, वो तो बहुत संतों का नाम लिया, क्योंकि पुरानी खेती है, उसका तो हिसाब होगा ना। मैंने पूर्व जन्म में कुछ किया होगा, मुझे नहीं पता है, क्योंकि याद थोड़ा रहता है, इस जन्म में नहीं किया है तो अगला जन्म जो होगा, और ये मतलब शरीर चेंज होता है, पता नहीं क्या मैं बोल रही हूँ। सोचा आप लोग से बात कर लूँ, तो मुझे ना, आप बहुत लोग हैं जो हिम्मत देते हैं, कमेंट अच्छा करते हैं, हिम्मत आती है। बहुत ज़्यादा सैड हो जाती हूँ, नहीं मन मानता है, लगता है ना एक जैसे पिंजड़े में कैद है, मतलब अंदर से ना बहुत घुटन सी होती है। कभी कभी समझ नहीं आता क्या करूँ क्या करूँ, कैसे कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। कुछ सारे रास्ते ना बहुत बंद नज़र आते हैं। आज मैं बोल पा रही हूँ, क्या बोल रही हूँ मुझे खुद ही नहीं पता है।
आप लोग समझ लीजिएगा, महसूस कर सकते हैं कुछ लोग। एक माँ के लिए बच्चे से बड़ा कुछ नहीं होता है, उसका बच्चा स्वस्थ रहता है ना, बच्चा तो माँ के लिए कुछ नहीं चाहिए। मैं तो बस भगवान से यही कहती हूँ, किसी माँ को ऐसा दर्द मत देना, सबको स्वस्थ बच्चे दो, क्योंकि बहुत तकलीफ़ होती है, थोड़ी बहुत नहीं होती, हिम्मत टूट जाती है ना। तो क्योंकि बड़ा बच्चा उसको भी देखना होता है, दादी देखती है, मम्मा ही देखती है ज़्यादातर, मम्मा है